किसी जीवित बुद्ध के पास होना होगा, किसी जीवित नानक को तलाशो, गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा नानक। किसी जीवित मोहम्मद के पास बैठो, मस्जिदों में नहीं, काबा में भी नहीं मिलेगा। किसी जीवित जीसस के साथ उठो चलो। ये पोपों और पादरियों का बड़ा जाल, इसमें भटक जाओगे ऐसे जैसे कि कोई जंगलों में भटक जाता है। और शब्दों के जंगल जंगलों से भी बड़े जंगल हैं। इनमें जो खो जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। जीवित सदगुरु के पास ही साहस की कसौटी है, क्योंकि जो खुद मर चुके हैं, जो अब नहीं है, वो तुम्हें क्या मिटाएंगे, तुम्हें कैसे मिटाएंगे? असंभव। वो तो खुद तुम्हारे हाथ में पड़ गए। अब तुम जो चाहो उनके साथ करो, जैसा व्यवहार करना चाहो करो। कुछ कह सकते नहीं, कुछ बोल सकते नहीं। पत्थर की मूर्तियां रह गई या कागजों की मूर्तियां। शास्त्र वे कागज की मूर्तियां हैं, मगर सब प्रतिमाएं रह गई। जीवित सदगुरु के पास ही साहस की कसौटी। लेकिन कायरों की ये दुनिया है, कायरों से भरी हुई ये पृथ्वी, इसलिए यहां मुर्दे पूजे जाते और जीवितों का अपमान किया जाता है। उन्हीं जीवितों का जिनका तुम अपमान कर रहे हो, जब वो मर जाएंगे तो तुम पूजोगे। बड़े अचंभे से ये घटना घटती रही और अब भी घट रही। जीसस जिंदा हो तो सूली, और जीसस मर जाएं तो आधी पृथ्वी ईसाई हो जाती। मुर्दा जीसस के साथ अड़चन नहीं। जैसा चाहो वैसा तुम कर सकते हो। जीसस अब तुम्हें रोक नहीं सकते। जिंदा जीसस के साथ बहुत अड़चन है। वे तुम्हारी तो मानेंगे नहीं। जो तुम्हारी मान ले वो सदगुरु नहीं। जो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करे वो सदगुरु नहीं। सदगुरु तो अपनी स्वतंत्रता और अपनी स्वस्फूर्णता से जिएगा और तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ देगा और तुम्हारी सारी मान्यताओं को बिखेर देगा। यह उसे करना ही होगा बेरहमी से, तो ही उसकी करुणा है। अगर उसने तुम्हें सांत्वना दी तो वो तुम्हारा दुश्मन है। वो तुम्हें संक्रांति देगा, क्रांति देगा, सांत्वना नहीं। वो तुम्हें आग से गुजरने का बल देगा और धक्का देगा कि गुजर जाओ आग से, क्योंकि डरो मत, कचरा ही जलेगा, सोना तो बच रहेगा। और जिसको बचाना है वह सोना है। और कचरा जल जाए ये अच्छा है, ताकि तुम पहचान सको अपनी असलियत को, अपने स्वभाव को। सत्संग चाहिए भूमिका के लिए, श्रद्धा चाहिए आर्द्रता के लिए, साहस चाहिए ताकि बीज टूट सके। बीज के टूटने का अर्थ है अहंकार का टूटना। तुम बातें अच्छी अच्छी करते हो मगर छिपाते तुम अहंकार हो। जब तुम कहते हो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो तुम असल में ये नहीं कह रहे हो कि तुम्हें जैन धर्म से कुछ लेना देना है। तुम्हें क्या पड़ी जैन धर्म से? तुम्हारी जिंदगी में तो कोई सबूत नहीं। महावीर ने कहा अपरिग्रह, और जितना परिग्रह जैनों के पास होता उतना किसी के पास नहीं। ये खूब मजा हुआ। महावीर नग्न रहे और जितनी कपड़े की दुकानें जैनियों की उतनी किसी की नहीं। जैनी अक्सर कपड़े की दुकान करते। मेरे एक परिचित हैं, परिजन हैं, उनकी दुकान का नाम है दिगंबर क्लॉथ स्टोर। मैंने उनसे कहा कि थोड़ी अकल भी तो लगाओ।
तुम्हें दिगंबर शब्द का मतलब मालूम? दिगंबर यानी नग्न। नंगों की कपड़ों की दुकान। कपड़े किसके लिए? या तो दिगंबर अलग करो, और या कपड़े की दुकान की जगह कुछ और दुकान करो। लेकिन जैनों का सारा धंधा कपड़े की दुकान का है। और महावीर नग्न रहे, और जैनों के पास जितना परिग्रह उतना किसी के पास नहीं। और महावीर ने अपरिग्रह की बात कही, और ये सारे लोगों के साथ यही घटना घटी। इस्लाम का अर्थ होता है शांति का धर्म। इस्लाम शब्द का ही अर्थ है शांति। और जितनी अशांति इस्लाम से फैली, किसी और से फैली। जब देखो तब जिहाद की तैयारी चल रही, तलवारों पर धार रखी जा रही, मरने मारने के लिए आयोजन हो रहा है। जीसस ने कहा है परमात्मा प्रेम है, और ईसाइयों ने जितनी हत्याएं की, किसने हत्या की? कितने ने जिंदा लोगों को जला दिया, जिंदा स्त्रियों को जलाया। सारा इतिहास 2000 वर्ष का ईसाइयों के द्वारा की गई हत्याओं का इतिहास है। और ईश्वर प्रेम है, और प्रेम का ये परिणाम है। चकित होकर तुम जरा देखो तो कि तुम्हारा इन धर्मों से कुछ प्रयोजन है, कुछ लेना देना है। हिंदू कहते हैं जगत माया, और जितने जोर से हिंदू जगत से चिपटते हैं, शायद ही दुनिया में कोई चिपटता हो। जितने जोर से हिंदू पैसे को, धन को, प्रतिष्ठा को पकड़ते हैं, उतना दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ता। ये मेरा रोज का अनुभव है। यहां करीब करीब दुनिया के सारे देशों से लोग मौजूद हैं। जितनी पकड़ हिंदुओं की है, उतनी किसी की भी नहीं। क्या मामला है ये? जगत को माया कहते हैं, सब माया, मगर पकड़ते हैं जगत को इतने जोर से कि छूटे नहीं छूटता, कुछ भी नहीं छूटता। धर्मों से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है। फिर प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है अहंकार का। हिंदू धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि हिंदू धर्म की आड़ में मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं हिंदू। जैन धर्म महान है क्योंकि उसकी आड़ में मैं महान हूं। सीधे सीधे यह भी साहस नहीं है कहने का कि मैं महान हूं। पाखंड ऐसा गहरा हो गया है, बेईमानी खून में, हड्डी मांस मज्जा में समा गई। सीधे ही कहो ना बात कि मैं महान हूं, मगर तुम जानते हो कि ऐसा कहोगे तो लोग हंसेंगे कि अरे बड़े अहंकारी हो। तो फिर अहंकार को घूंघट में छिपना पड़ता है, फिर अहंकार को परोक्ष रूपेण बोलना पड़ता है। पेरिस के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रधान ने एक दिन अपनी कक्षा में कहा कि मुझसे महान व्यक्ति इस संसार में दूसरा नहीं। विद्यार्थी उसके चौंके। दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर विश्वविद्यालय में बड़ी दयनीय अवस्था में होता है, क्योंकि कौन पढ़ने जाता दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के विभाग करीब करीब खाली पड़ गए। या तो लड़कियां पढ़ने जाती जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए ताकि अच्छे घर में शादी हो सके, और या कुछ सिर फिरे लोग पढ़ने जाते जिनको जिंदगी में भूखा मरने का शौक है।
नहीं तो कौन पढ़ने जाता है? विज्ञान पढ़ते हैं लोग, डॉक्टरी पढ़ते हैं लोग, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं लोग, दर्शन शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे? मक्खियां मारनी। विद्यार्थी चौंके। एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि आप और ऐसा कहते, और आप इतने बड़े तर्कशास्त्री, और आप ऐसी भूल कर रहे हैं, अपने को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कह रहे हैं, किस आधार पर, क्या प्रमाण? उसने कहा प्रमाण? उसने अपनी डेस्क से दुनिया का नक्शा निकाला, बोर्ड पे टांगा, अपनी छड़ी उठाई और कहा कि मैं तुमसे पूछता हूं कुछ प्रश्न, उससे सिद्ध हो जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? स्वभावतः सभी फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने कहा फ्रांस से श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं। जैसा भारतीय होते तो वो कहते कि भारत तो पुण्य भूमि, यहां तो देवता पैदा होने को तरसते। पता नहीं देवता भी कैसे नालायक, यहां किस लिए पैदा होने को तरसते होंगे? यहां आदमी पैदा होने से पीड़ित हो रहा है, देवता और किस लिए तरस रहे हैं? मगर बात शायद ठीक ही होगी, नहीं तो इतनी भीड़भाड़ भी कैसे हो? 33 करोड़ देवता हिंदुओं के पास हैं और किसी के पास तो नहीं। मगर यहां तो मामला भी बढ़ गया, देवता ही नहीं आ गए, उनके नौकर चाकर भी सब आ गए। 70 करोड़ तो संख्या हो गई। देवता अपने मित्रों इत्यादि को भी ले आए हैं, दिखता दानवों इत्यादियों को भी ले आए, अकेले नहीं आए, भीड़ भड़क्के के साथ आ गए। अगर भारत होता तो कोई नहीं कहता कि फ्रांस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश है। मगर फ्रांसीसी ही थे तो ये उनके अहंकार का हिस्सा है, जैसा भारतीयों के अहंकार का हिस्सा, जैसे चीनियों का। दुनिया में सबके अपने अहंकार हैं, मगर वही बात, भेद कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा फ्रांस निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ। उस प्रोफेसर ने कहा तो ठीक है, अब फ्रांस बचा, सारी दुनिया समाप्त करो। फ्रांस में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ नगर कौन सा है? तब जरा विद्यार्थी चौंके कि बात तो कुछ बिगड़ने लगी। मगर करते भी क्या? पेरिस के ही सब निवासी थे, और पेरिस के निवासी तो मानते हैं दुनिया में पेरिस जैसा कोई नगर ही नहीं, हो भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा पेरिस। तब प्रोफेसर ने कहा पेरिस में सबसे ज्यादा पवित्र स्थल कौन सा है? स्वभाव था विद्या मंदिर ही तो पवित्र होगा, तो विश्वविद्यालय। और तब उसने कहा विश्वविद्यालय में सबसे श्रेष्ठ विषय कौन सा? निश्चित ही सभी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी। उन्होंने कहा दर्शन शास्त्र। उसने कहा मैं तुम्हें कुछ सिद्ध करूं कि हो गया सिद्ध, मैं दर्शन शास्त्र का प्रधान हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। किसी को कोई ऐतराज? अब क्या ऐतराज हो? अब तो बात बड़े तर्क से सिद्ध हो गई। मगर देखते हैं कितनी चालबाजी से मैं दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति हूं यह सिद्ध किया गया। सीधे सीधे कहो कोई राजी नहीं होगा, तो हमें कान को उल्टे पकड़ना होता। भारत महान है क्योंकि तुम भारतीय हो। भारत महान राष्ट्र, और फिर भारत में भी महाराष्ट्र का तो कहना ही क्या। राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र, सिर्फ एक ही है ये देश दुनिया में जहां राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र होते। तुमने चीनी डब्बों की कहानियां सुनी होंगी कि डब्बे के भीतर डब्बा, लेकिन यहां उससे भी गजब की बात, यहां डब्बे के भीतर उससे बड़ा डब्बा। इसको कहते जादू, इसको कहते चमत्कार, आध्यात्मिक चमत्कार। राष्ट्र वगैरह में क्या रखा है? महाराष्ट्र। बंगाली से पूछो, वो कहेगा कि सोनार बांग्ला, सोने का बंगाल, ये है पुण्य भूमि, धन्य भूमि। यहीं हुए रविंद्रनाथ।
किसी से भी पूछ लो, जिससे पूछोगे वो अपने दावे करेगा। हालांकि सीधा नहीं कहेगा कि मैं महान हूं, मगर तिरछी चाल चलेगा। मेरा धर्म महान, मेरा राष्ट्र महान, मेरा वर्ण महान, मेरा रंग महान, मेरी जाति महान। अगर पुरुष है तो पुरुष महान। और धीरे धीरे अगर तुम खींचते ही जाओ बात को, तो वहीं आ जाएगा जहां दर्शन शास्त्र का ये प्रोफेसर आ गया। आखिर में अगर तुम उसको कुरेदते ही जाओ, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसे कहना ही पड़ेगा, अब सच्ची बात कह देता हूं कि मैं महान। इस मैं की महानता को, अहंकार को सिद्ध करने के लिए तुम न मालूम किन किन बातों को पकड़े हुए हो। ये सब छोड़नी होंगी, तो ही बीज टूटेगा। साहस चाहिए ज्ञात को छोड़ने के लिए, और अज्ञात में प्रवेश के लिए साहस चाहिए। और ये हमारा विक्षिप्त मन, ये हमारा पागल मन अतीत को ही पकड़ता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि मन अतीत से ही पोषण पाता है। मन है ही अतीत का संग्रह। मन के पास अज्ञात में प्रवेश का कोई उपाय नहीं, ये ज्ञात में ही जीता है, ये परिचित में ही जीता है। और इसलिए मन ही बाधा है, यही तुम्हारा दिया नहीं जलने देता। जिस दिन तुम्हारा और किसी जले हुए दिए के बीच कोई फासला न रह जाएगा, ये मन न खड़ा रह जाएगा, उस क्षण तुम्हारा दिया भी जल जाएगा, तत्क्षण जल जाएगा। मगर कुछ तुम्हें भी करना होगा, तुम्हें पास सरकते आना होगा। श्रद्धा ही पास सरका सकती है। और तुम्हें आर्द्र होना होगा, तुम्हें प्रेमपूर्ण होना होगा, और तुम्हें शून्य होना होगा, मौन होना होगा। मौन को मैं ध्यान कहता हूं। जिसको पलटू ने नाम का कहा है, उसको मैं ध्यान कहता हूं। शब्द का ही भेद है। जब तुम निर्विचार हो जाओगे तो मन गया, और जहां मन गया वहां ज्योति आई, तत्क्षण आती। मगर ये पागल मन अतीत में भटकाता है। सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओं ने कहा, सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओं ने कहा, हमें सताने दे गुलशन में बहार आई है। हमें सताने दे गुलशन में बहार आई है। सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओं ने कहा। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। ये दिल बिल्कुल पागल है। ये मन विक्षिप्त है। विक्षिप्तता में और साधारण, जिसको हम स्वस्थ मन का आदमी कहते हैं, जो अंतर होता है मात्रा का होता है, गुण का नहीं होता। तुम 99 डिग्री पर विक्षिप्त होगे, कोई 100 डिग्री पर उबल गया, कोई 101 डिग्री पर तो पागल खाने में चला गया। मगर जो भेद है वो बस मात्रा का है, और मात्रा का भेद भी कोई भेद है। जरा सी बात में मात्रा पूरी हो सकती, जरा सा तराजू पे और वजन पड़ गया कि बात खत्म हो गई। पत्नी मर जाए, बेटा मर जाए, घर में आग लग जाए, दिवाला निकल जाए, अरे और तो और लॉटरी मिल जाए। मैंने सुना एक स्त्री घबराई हुई अपने पादरी के पास गई और उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं, मेरे पति दफ्तर गए, आते ही होंगे, आप जल्दी कुछ करें। उनके नाम से लॉटरी खुल गई।
पादरी ने कहा इसमें इतने घबराने की क्या जरूरत। अरे उसने कहा 7 लाख रुपए। मेरे पति ने कभी 700 रुपए भी हाथ में लेके नहीं देखे, 7 लाख। मैं जानती हूं वो पगला जाएंगे, और मुझे डर है कि कहीं कोई हृदय का दौड़ा ना पड़ जाए। इतना बड़ा सुख वो ना झेल सकेंगे, ये उनकी सामर्थ्य के बाहर है। आप जल्दी कुछ करें, वो दफ्तर से आते ही होंगे। अभी अभी चिट्ठी आई और मुझे खबर मिली कि 7 लाख की लॉटरी उनके नाम खुल गई। पादरी ने कहा चल मैं तेरे घर आता हूं, मैं निपट लूंगा, कोई बात नहीं, आने दे तेरे पति को, धीरे धीरे बात को खोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखते चलेंगे कि कितना सह सकता उतना खोलेंगे। पति आया। पादरी ने कहा अरे भाई सुनते हो, तुम्हारे नाम से लॉटरी खुल गई, 50,000 रुपए मिले हैं तुम्हें। उस आदमी ने सुना और उसने कहा अगर ये बात सच तो 25,000 मैंने तुम्हारे चर्च को दान दी। और पादरी वहीं गिर पड़ा और उसका हार्ट फेल हो गया। 25,000, ये तो सोचा भी ना था। ये आदमी तो कम से कम लॉटरी की टिकट खरीदा था तो सोचता भी होगा कि मिल सकते हैं, कभी तो मिलेंगे, न मालूम कब से खरीद रहा होगा, हर महीने खरीदता होगा टिकट, जन्मों से खरीद रहा होगा, तब तो कभी ये मौका आएगा। मगर ये तो कुछ तैयार भी रहा होगा। पादरी तो बिल्कुल ही तैयार नहीं था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि 25,000 एकदम से मिल जाएंगे। वो तो वहीं गिर पड़ा, वहीं ढेर हो गया। इस मन को पागल होने में कितनी देर लगती है। ये पागल होने के करीब ही है, जरा सा धक्का, बहाना ही खोज रहा है। सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओं ने कहा हमें सताने दे, गुलशन में बाहर आई है। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। जब बाहर आई तो, जब उसे ढूंढने निकले तो निशा तक न मिला। जब उसे ढूंढने निकले तो निशा तक न मिला। दिल में मौजूद रहा, आंख से ओझल निकला। दिल में मौजूद रहा, आंख से ओझल निकला। जब उसे ढूंढने निकले तो निशा तक न मिला। दिल में मौजूद रहा, आंख से ओझल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। एक मुलाकात भी जो दिल को सदा याद रही, एक मुलाकात भी जो दिल को सदा याद रही। हम जिसे उम्र समझते थे वो एक पल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। वो जो अफसाना ए गम सुन के हंसा करते थे, वो जो अफसाना ए गम सुन के हंसा करते थे, इतना रोए हैं कि सब आंख का काजल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। हम तो तुम्हें ढूंढने निकले थे, परेशान रहे। हम तो तुम्हें ढूंढने निकले थे, परेशान रहे। शहर तो शहर है, जंगल भी न जंगल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। कौन अय्यूब परेशान नहीं तारीकी में, कौन अय्यूब परेशान नहीं तारीकी में। चांद अपना चुके फिर भी दिल सीने में बेकल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। जब बाहर आई तो, यह दिल सच में ही पागल है। बाहर तो रोज आती है, वसंत तो तुम्हारे द्वार पर रोज दस्तक देता है, परमात्मा तो रोज तुम्हें पुकारता है, मगर तुम रेगिस्तानों की तरफ चल पड़ते हो। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला।
सहनिगुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। कुछ अजीब है आदमी, जहां बहार है वहां से तो भाग खड़ा होता है, जहां वसंत का स्रोत है वहां से तो भाग खड़ा होता है, फिर तड़फता है जैसे मछली तड़फे, सागर से निकल के गिर पड़े रेत पर, तट पर, धूप में जले भुने तड़फे। ऐसे हम हैं, भीतर सागर है और हम बाहर। भीतर सच्चिदानंद मौजूद है और हम बाहर भागे हुए। इस क्षण ही दिया जल सकता है, लेकिन हम अतीत को इतने जोर से पकड़े हुए हैं कि वर्तमान को हम होने नहीं देते। हम जीते जो बीत गया उसमें, जिसकी धूल ही रह गई, गुबार रह गई, कारवां तो कब का निकल गया। हम ऐसे पागल हैं कि कार तो चला रहे हैं यहां, देखना चाहिए आगे, मगर देखते हैं आईने में पीछे, जहां से कार गुजर चुकी, जहां सिर्फ धूल उड़ती रह गई। दुर्घटना ना होगी तो क्या होगा, और अंधेरा ना होगा तो क्या होगा, और जिंदगी एक बोझ ना बन जाएगी तो क्या होगा। कैसे तुम्हारे पैरों में नृत्य आए और कैसे तुम्हारे जीवन में रोशनी हो। मन को छोड़ो, ध्यान को पकड़ो। ध्यान यानी आमनी दशा, ध्यान अर्थात मनातीत, विचारातीत चैतन्य। और दिया जला, एक पल की देर नहीं होती। लोग कहते हैं कि परमात्मा के जगत में देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूं यह बात गलत है, यह कहावत गलत है। न देर है न अंधेर है, क्योंकि देर हो गई तो अंधेर हो गया, और क्या अंधेर होगा। अभी आग में हाथ डालो अभी जलता है, कोई अगले जन्म में जलेगा। अभी ध्यान करो अभी परमात्मा उपलब्ध होता है। परमात्मा कोई वायदे थोड़ी करता कि आऊंगा कल, कि आऊंगा परसों। परमात्मा तो आया ही हुआ है। तुम जरा आंख खोलो, सूरज तो निकला ही हुआ है, लेकिन तुम पर्दों में छिपे बैठे हो, आंखें बंद कर रखी और रो रहे हो, और इतना रो रहे हो कि सब आंख का काजल निकला। अंधे हो गए हो रोते रोते। जरा आंख खोलो, जरा पुनर्विचार करो, एक बार फिर से निरीक्षण करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है तो तुमने कोई बुनियादी भूल की है। तुम वहां खोज रहे हो सुख जहां सुख नहीं, और वहां पीठ किए हो जहां सुख है। इसके पहले कि कोई संसार में यात्रा करने निकले, अपने भीतर तो खोज लेना चाहिए। हां, भीतर न मिले तो फिर संसार में यात्रा करो, फिर कहीं और खोजो, खोजना ही पड़ेगा। मगर जिसने भी भीतर झांका है उसने पा ही लिया, उसे खोजने कहीं जाना ना पड़ा। दुनिया में अगर कोई सिद्धांत ऐसा है जो निरपवाद रूप से सत्य है तो वह यह सिद्धांत है कि जिसने भी भीतर खोजा उसने सदा पाया, और जिसने बाहर खोजा उसने कभी नहीं पाया। एक ऐसा उदाहरण नहीं कि बाहर खोजकर किसी ने आनंद पाया हो, अमृत पाया।